ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज से मैं पूरे भारतवर्ष के संतों और विशिष्ट जनों का जो आह्वान है बाबा जी की पाती के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। आजकल जो जामरी पाटेश्वर धाम में हो रहा है उसको सामान्य षड्यंत्र मत समझिएगा। मैं आपको कुछ विषय इसमें बताना चाह रहा हूं। प्रथम घटना, सितंबर 2020 में पाटेश्वर धाम आश्रम के अस्तित्व को चुनौती दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों के आड़ में आश्रम व आश्रम के लोगों को जबरदस्ती परेशान किया गया। बार बार अनर्गल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा जाता रहा। द्वितीय घटना देखिए, क्षेत्र में फैल रहे वैमनस्य को रोकने व सनातन जागरण हेतु संत राम बालक दास जी द्वारा पवित्र श्रावण मास में मोहला मानपुर क्षेत्र के डोकला धाम से जल लेकर पाटेश्वर धाम स्थित पाटेश्वर महादेव में जल चढ़ाने का निर्णय डोकला क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सहमति से निकाला गया। उक्त यात्रा में 2000 कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए, जिसे रोकने गोटाटला में सुरजू टेकाम व अन्य साथी फरसा व अन्य हथियार लेकर पहुंचे। उनके द्वारा बार बार उकसाया गया, परंतु कांवड़ियों ने शांति का परिचय दिया। तीसरी घटना, आश्रम क्षेत्र के ग्राम गोटीटोला में आदिवासी सोरी परिवार द्वारा ग्राम में पवित्र हनुमान मंदिर निर्माण करवाया गया था, जिसे कुछ माह पहले उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया। शिकायत हुई, फिर भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज पुनः 2 सप्ताह पूर्व मूर्ति खंडित कर दिया गया। इस बार 2 बार मूर्ति तोड़ी गई। चौथी घटना देखिए कि पदयात्रा निकलती है पाटेश्वर धाम से 14 गांव के लिए लगभग 12 वर्षों से। उसे तोए गोंदी ग्राम में जबरदस्ती रोका गया और पदयात्रा नहीं होने देने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पदयात्रा पूरी हुई। चौथी घटना में परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा 25 अप्रैल को आयोजित थी, जिसमें एक दिन पूर्व 24 अप्रैल को कुछ मिशनरी मानसिकता के लोग आदिवासी भाइयों को बहलाकर कार्यक्रम के विरोध और जबरन बलि देने की मांग करने लगे, जिसे जिला स्थानीय भाइयों द्वारा रोका गया। अब इसके बाद शुरू होती है 5वीं घटना, जो 1 मई 2022 को जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुंगेरा डोंडी लोहारा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मंदिर परिसर में घुसकर तथाकथित बलि हत्या के लिए लाए गए निरीह जानवर बकरे, मुर्गे, सुअर को परिसर से गुजारकर पाटेश्वर पहाड़ी पर ले जाया गया और पाटेश्वर जी की प्रतिमा जहां स्थापित है, जो कि आश्रम परिसर में है, वहां पहुंचने पर पाया गया कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर मांस व खून चढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम एक पवित्र सनातन संस्था व मंदिर है, जहां बलि देने जैसी कुप्रथा निषेध है। ऐसी जगह पर ऐसा कुकृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त घटना को करने वालों में विश्वनाथ गोटा, ग्राम तोए गोंदी के 340 लोग और घटना में बोलेरो क्रमांक CG05 AH 2554 एवं स्कॉर्पियो नंबर अज्ञात, पिकअप नंबर अज्ञात प्रयुक्त हुआ था। उक्त घटना घटित होने के पूर्व ही 11:30 को संत श्री राम बालक दास जी के द्वारा SDM डोंडी लोहारा व पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी डोंडी लोहारा को सूचना दी गई
फिर भी प्रशासन व पुलिस विभाग आश्रम नहीं पहुंचा। घटना हो जाने व सूचना देने के 2 घंटे बाद उनका आना हुआ। आश्रम के भक्तों व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया, फिर भी आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दोषियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ उक्त घटना की जानकारी क्षेत्र में लगते ही सनातनी हिंदू भाइयों का स्वतः आगमन प्रारंभ हो गया। कुछ हमारे बंधु हिंदू आस्था पर चोट हुआ, इस बात को लेकर उनसे बात करने तोय गोंदी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन पर पथराव हुआ, गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों में झड़प हुई, परंतु कार्रवाई में केवल एक ही पक्ष अर्थात सनातनी बंधुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आश्रम व आश्रम क्षेत्र के वासी भयग्रस्त भी हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस घटना के लिए आप जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं करें। साथ ही साथ जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम करवाया जा रहा है उन्हें समझाएं और जिला प्रशासन पे दबाव बनाना ही होगा कि इस अपराध में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। आइए सुनते हैं भारतवर्ष के प्रमुख संत और विद्वत जन इस विषय में क्या कह रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं। और अन्य संतों से निवेदन है और भक्तों से भी कि अपने क्षेत्रों के जो संत हैं, महंत हैं, अन्य पंथ के गुरु हैं, उनके वीडियो हमें भेजें ताकि इस कार्यक्रम में हम दिखा सकें और जनता जनार्दन तक सच्चाई पहुंचा सकें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, श्री पाटेश्वर धाम की जय। मैं दूसरी संतोषी भारती हूँ। हमारे आस्था के केंद्र जामड़ी पाटेश्वर धाम में जहाँ 46 साल से पशु बलि जीव हत्या बंद थी, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोय गोंदी वालों को भड़का करके उनके साथ जबरदस्ती आकर के 25 से भी ज़्यादा जीव की हत्या करके खून और मांस को देवी देवता की मूर्ति पर चढ़ाया गया। दूसरी बात, 1 मई 2022 को तोय गोंदी में मारपीट हुई, उसका आज तक दोषियों के ऊपर कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया। संतों के साथ इतना बड़ा छल कपट षड्यंत्र, संत जी का गिरफ्तारी के मांग, ये सरासर अधर्म है। जामड़ी पाटेश्वर धाम में माँ कौशल्या का मंदिर जो है का निर्माण हो रहा है, उसके लिए ये सब षड्यंत्र चल रहा है। एक छत्तीसगढ़ प्रांत के बालकालीन संत को परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है, जो अपनी बाल्यावस्था से ही भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं। मेरे आदिवासियों भाइयों, आप लोग जो है बड़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप लोगों को अपने उल्लू सीधा करने के लिए लोग जो हैं आपको भड़काया इत्यादि जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है। आप लोग भी पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, आप लोग दूसरे के बहकावे पर बिल्कुल भी ना आवे। आप लोग जो है अभी भी सचेत रहने का समय है। अपने कुल रीति रिवाज सनातन धर्म पर रहो। जो आदिवासी भाई आदि अनादिकाल से सनातन हिंदू धर्म को आप लोग मानते आ रहे हो, और कुछ विधर्मियों ने आदिवासी भाइयों को भड़काया जा रहा है। जो आदिवासी अभी भी अपने हिंदू सनातन धर्म को छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं है, उनके भड़काने के बाद भी अभी भी अपने सनातन हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो आदिवासी भाई लोग जो हैं, कभी कोई देवी देवता जो है बलि नहीं मांगता है। हम सभी इन देवी देवता जो हैं, हम सभी लोग जो हैं, ये सभी देवी देवता के संतान हैं। पशु पक्षी जीव जंतु चींटी से लेकर के मनुष्य तक हम सब देवी देवता के संतान हैं। तो कोई भी देवी देवता जो है और कोई अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों की बलि लेकर के खुश होगी? कदापि नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये सब भ्रम है। इसलिए बलि प्रथा को बिल्कुल रोकना चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर बलि प्रथा देना ही है तो अपने वासना का दो, अपने बुरे विचारों का दो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इस सब का आप लोग बलि दो। अगर देना ही चाहते हो तो आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि समय रहते हिंदू भाइयों को जागने पड़ेगा। विकृत को छोड़ करके फिर से संस्कृति की ओर जो है, संस्कृति को आगे बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। हिंदू आपस में मिलकर कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा, तभी हमारी हिंदू संस्कृति जो है बचेगी। इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग जो है साधु समाज आगे आकर के अपने धर्म संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने मंदिर इत्यादि को बचाओ। छत्तीसगढ़ के पीठाधीश्वर श्री महंत राजयोगी बाबा ब्रह्मलीन हो गए। ये राम बालक दास जी जो हैं, इनके गुरु के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद में इतनी विपत्ति काल में थी, इतने उनके हृदय में इतनी ज़्यादा दुख थी, पीड़ा थी, इसी के समय में भी उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। और विपत्ति आन पड़ी इनके ऊपर ये, और इतनी बड़ी विपत्ति काल में ये षड्यंत्रकारी लोग इतनी
वाले लोग जो है जानबूझ करके ये साजिश जो है रची जा रही है। इसीलिए आप लोगों से विनम्र मेरे प्रार्थना है कि मेरे श्री महंत राम बालक दास जी महात्यागी को सुरक्षा प्रदान करें, उनका सहयोग करो। अगर मंदिर और संत राम बालक दास जी के ऊपर एक खरोच अगर जामड़ी पाटेश्वर धाम और जामड़ी पाटेश्वर धाम के महंत संत परम पूज्य राम बालक दास जी को के ऊपर में भी अगर कहीं एक खरोच भी कहीं आया ना, जो हजारों साधु संत लोग जो हैं धर्म को बचाने के लिए और संत परम पूज्य राम बालक दास जी को बचाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आपके छत्तीसगढ़ प्रांत के बालोद जिला में पाटेश्वर धाम के परम बाल संत राम बालक दास जी हमारे छत्तीसगढ़ के ही नहीं पूरे देश विदेश में हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ा रहे हैं। आनंद गौशाला खुलवा करके रात दिन गौ माता की सेवा में समर्पित रहते हैं। ऐसे महासंत को आपके द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी से मेरी आग्रह है कि वो जो है जामड़ी पाटेश्वर धाम में सुरक्षा प्रदान करने की कृपा कीजिए और जो असामाजिक तत्वों ने संत परम पूज्य के ऊपर जो गिरफ्तारी करने की जो मांग की है ना, उसको कैंसिल किया जाए और उस आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उनको दिया जाए। गुरु पंडोखर सरकार की जय। मैं मुकेश गुप्ता, पंडोखर सरकार धाम ट्रस्ट का संस्थापक व सचिव, पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री गुरु शरण जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में उनके आदेश से यह बयान जारी कर रहा हूं कि विगत 1 मई को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पाटेश्वर धाम में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो जीव हत्या कर इस पवित्र धाम को अपवित्र किया गया, वहाँ पर जीव हत्या कर उनका मांस और खून पाटेश्वर धाम में विग्रह पर चढ़ाया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। भोले भाले आदिवासी समाज को बरगलाकर षड्यंत्र पूर्वक ईसाई मिशनरियों के इशारे पर यह दुष्कृत्य किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन इस मामले को गंभीरता से ले और इसकी ईमानदारी से जांच कराकर अपराधियों को गिरफ्तार करे, उन पर कठोर कार्रवाई करे। प्रसिद्ध गौरक्षक पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले संत पूज्यपाद राम बालक दास जी महात्यागी को बदनाम करने की यह साजिश है। भोले भाले आदिवासी समाज को मोहरा बनाकर सनातन संस्कृति के दुश्मनों के द्वारा यह दुष्प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन इसकी न्यायिक जांच कराए और अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई करे। हम छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी से भी यह मांग करते हैं कि वह इस मामले में रुचि लेकर और अपने अधिकारों का प्रयोग कर शासन को निर्देशित करे कि इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराकर इस मामले के पीछे छिपे षड्यंत्रकारियों को उजागर करे, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करे, उन्हें गिरफ्तार करे। अन्यथा समूचा हिंदू समाज और हिंदू धर्माचार्य एक साथ एकजुट होकर छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ प्रचंड आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।
मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ के समूचे भक्तगण राम बालक दास जी महाराज के अनुयायियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लेंगे। हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ शासन इस ओर गंभीरता पूर्वक प्रयास कर इस षड्यंत्र को उजागर करेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।